सरकारी आंकड़ों से खेल करना, छेड़छाड़ करना, ये तो छोड़िए, लेकिन ये जितना प्रचार आप लोगों के समक्ष हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में भारत ने विकास की जो वेग प्रगति पकड़ी है वो बुलेट ट्रेन से भी तेज है। छोटी बड़ी सभाओं में इस समय आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के प्रधानमंत्री रहते कार्यकाल के तहत देश ने बहुत विकास किया। आइए इस विकास के पापा के पुत्र यानी विकास की जीडीपी के बारे में कुछ समझते हैं। यही कहा जाता है कि मोदी जी विकास के पापा हैं। मनमोहन सिंह के 10 साल में 142% 142% भारत ने जीडीपी ग्रोथ किया था, बढ़ाई थी, इजाफा किया था। और नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार में 110% की ग्रोथ हुई है। अब आप ये सोचेंगे, आप विचारेंगे कि देश की प्रगति को पीछे ले गए नरेंद्र मोदी, क्योंकि 30% से ज्यादा घट आया है। ये इन्हीं के आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े, मेरे पर्सनल आंकड़े नहीं है। जीडीपी का विकास इस देश को अगर 30% पीछे ले जाता है तो फिर आप विश्वगुरु है या बेवकूफ है, ये अब आप ईवीएम या बैलेट पेपर पे वोट देके ही साबित करेंगे आप कौन हैं। लेकिन निचोड़ तो यही निकलता है, सरकारी आंकड़ों से निकलता है कि मनमोहन सिंह की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार से 30% ज्यादा बेहतर विकास दे के गई थी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। सरकारी आंकड़ों से खेल करना, छेड़छाड़ करना, ये तो छोड़िए, लेकिन ये जितना प्रचार आप लोगों के समक्ष हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में भारत ने विकास की जो वेग प्रगति पकड़ी है वो बुलेट ट्रेन से भी तेज है। छोटी बड़ी सभाओं में इस समय आप लोगों को यह बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के प्रधानमंत्री रहते कार्यकाल के तहत देश ने बहुत विकास किया। हम सब जानते हैं कि दुनिया में विकास का पैमाना मात्र और मात्र जीडीपी होता है और कुछ नहीं होता है। जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीके आप बदल भी दें तो भी उसके बाद भी जीडीपी जो होता है उसके आधार पे ही किसी देश की प्रगति या पिछड़े हो जाने का अनुमान, अंदाज और निचोड़ निकाला जाता है। इस बात से तो नरेंद्र मोदी भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ वो अपनी सभाओं में, लेकिन उनके नेता, उम्मीदवार, सांसद, प्रवक्ता और यहां तक के विधायक, पार्षद जो हैं इस समय चुनाव में 2024 के तहत आप लोगों को गांव-गांव, घर-घर, टीवी और छोटी बड़ी सभाओं में जीडीपी नहीं बता रहे हैं। जो बता रहे हैं वो है मात्र इतना कि विकास बहुत हुआ, विकास बहुत हुआ। आइए इस विकास के पापा के पुत्र यानी विकास की जीडीपी के बारे में कुछ समझते हैं। यही कहा जाता है कि मोदी जी विकास के पापा हैं। तो अब यह समझ लेते हैं कि विकास की बहु जीडीपी जो है वो कहां, किस हकीकत में है। अब हम बात करेंगे यूएस बिलियन डॉलर में, अमेरिकी डॉलर में बात की जाएगी, क्योंकि वैश्विक आंकड़े डॉलर में ही बताए जाते हैं, और बिलियन डॉलर में बात होगी क्योंकि कैलकुलेशंस बिलियन डॉलर में है। तो जो आंकड़े अब आप देखेंगे वो आप खुद अमेरिकी बिलियन डॉलर में समझ सकते हैं। बहुत सिंपल रखूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि बात क्या हो रही है। आइए जीडीपी पे नजर डालते हैं पिछले 10-20 सालों की। पिछले 20 सालों की जीडीपी पे मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार 10 सालों तक भारत में फिलहाल रही। आगे रहेगी या नहीं वो तो आपके बटन दबाने और बटन कहां दबे और कहां बिजली चमके पे निर्धारित होगा। लेकिन ये मेरा काम है कि आप लोगों तक सरकारी आंकड़े पहुंचाएं, और इसकी शुरुआत हम करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से। जी, वो जो पूरे 5 साल उन्होंने बिताए थे हम उससे शुरू करेंगे, क्योंकि 10 साल नरेंद्र मोदी, उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह और 5 वर्ष तक अटल बिहारी वाजपेयी, यानी 25 साल भारत ने जीडीपी के नाम पे किस तरह से विकास किया
और उसकी बहू जीडीपी ने कैसे अपना घूंघट उतारा चढ़ाया, ये आज आपके समक्ष इस तरह से रखा जाएगा सिंपल आंकड़ों में, ताकि आपको समझ में आए कि देश में विकास कब हुआ और कब नहीं हुआ। आइए नजर घुमाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पे, जो कि 10वें प्रधानमंत्री थे भारत के। स्वाभाविक है, आप लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, तो भारतीय जनता पार्टी से ही जीत करके प्रधानमंत्री बने थे। 1998 1998 से लेकर के 2004, ये जो भी आंकड़े हैं मार्च टू मार्च ही गिने जाते हैं, इसलिए ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही हम चलेंगे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार फुल मेजॉरिटी और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के भारत की केंद्र सरकार बनाते हैं। उस समय भारत का जीडीपी था 1731 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। और जब 2004 के मार्च महीने में अटल बिहारी सरकार खत्म हुई, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई, तब भारत का जीडीपी था 2795 बिलियन यूएस डॉलर। ओके, अब इसका मतलब यह निकल के आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल में 1064 बिलियन यूएस डॉलर कि जीडीपी का इजाफा हुआ, यानी कि हमारी जीडीपी उतनी बढ़ी। अब इसको जब हम परसेंटेज में देखते हैं तो इनके कार्यकाल में 61.467%, यानी 61.467% जीडीपी बढ़ी, जीडीपी का इजाफा हुआ। देश ने 61% जीडीपी बढ़ाई, यानी कि प्रगति हुई, विकास हुआ। तो अटल बिहारी जी के 5 सालों में देश ने 61% जीडीपी विकास किया, देश आगे बढ़ा। ओके, चलिए अब हम आते हैं इसके बाद मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पे, क्योंकि आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह तभी प्रधानमंत्री बने थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की विदाई हुई थी। 2004 में जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तब भारत की जीडीपी थी 2795, यानी 2795 बिलियन यूएस डॉलर। और 10 वर्षों के कार्यकाल अंतराल के बाद सन 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार पूर्ण होती है, तब भारत की जीडीपी थी, ये रही आपके स्क्रीन पे, 6781 बिलियन यूएस डॉलर। अर्थात इन 10 वर्षों में भारत ने 3986, यानी 3986 बिलियन यूएस डॉलर प्रगति करी अपनी जीडीपी में, जिसका परसेंटेज होता है 142.6, यानी मनमोहन सिंह की सरकार में 142.6% का इजाफा हुआ जीडीपी में। करीब करीब 150% की उछाल विकास हुआ मनमोहन सिंह की सरकार में। अब आते हैं नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल पे। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद से हटे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 2014 में भारत का जीडीपी था 6781, यानी 6781 बिलियन यूएस डॉलर। और अब 2024 में जब ये चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं, और हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, तब हमारे देश की 2014 में जीडीपी है 14261 बिलियन यूएस डॉलर। यानी कि मोदी जी के कार्यकाल में 7480 बिलियन यूएस डॉलर का देश में प्रगति हुई, इजाफा हुआ जीडीपी में, और देश ने उतनी जीडीपी आगे बढ़ाई। लेकिन इसका जो प्रतिशत है वो है 110.3%, यानी 110.3% देश की ग्रोथ हुई, जीडीपी की ग्रोथ हुई, आगे बढ़ा देश नरेंद्र मोदी के
10 साल के कार्यकाल में। अगर हम सीधा सीधा इसका कंपैरिजन करते हैं, अगर सीधा सीधा इसका हम तुलनात्मक वे में आंकड़ों को देखते हैं, और ये रहा आपके स्क्रीन पे, तो मनमोहन सिंह के 10 साल में 142%, 142% भारत ने जीडीपी ग्रोथ किया था, बढ़ाई थी, इजाफा किया था। और नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार में 110% की ग्रोथ हुई है। अब आप ये सोचेंगे, आप विचारेंगे कि देश की प्रगति को पीछे ले गए नरेंद्र मोदी, क्योंकि 30% से ज्यादा घट आया है। ये इन्हीं के आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े, मेरे पर्सनल आंकड़े नहीं हैं। अगर नरेंद्र मोदी इन 10 सालों में मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा दिया गया जीडीपी का विकास इस देश को अगर 30% पीछे ले जाता है, तो फिर आप विश्वगुरु है या बेवकूफ है, ये अब आप ईवीएम या बैलेट पेपर पे वोट देके ही साबित करेंगे आप कौन हैं। लेकिन निचोड़ तो यही निकलता है, सरकारी आंकड़ों से निकलता है कि मनमोहन सिंह की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार से 30% ज्यादा बेहतर विकास देके गई थी। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।